निहार सिंह जो थे उनको सूरमा कहते था पूरा भोपाल, और वो मेरे ख्याल से 5 फीट 3 इंच के होंगे, शायद 90 पाउंड या 100 पाउंड वेट होगा उनका। लेकिन पूरे शहर ने उनको यकीन दिलाया हुआ था कि एक बहुत बड़े दादा हैं जिनसे सब डरते हैं, और वैसे ही उन्हें ट्रीट करता था पूरा शहर, और उनको भी यकीन हो चला था सूरमा को। तो वो सूरमा भोपाली जो थे, वो नाम मुझे इंटरेस्टिंग लगता तो मैंने यूज़ कर लिया, और भोपाल का क्योंकि था तो वो डायलेक्ट भी वही दिया। अब वहाँ पर जो भोपालियों में सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़बरदस्त होता है जी, तो कह रहे तुम्हें मालूम है कि जावेद तुम्हारे नाम से लाखों रुपए कमा रहा है और तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे नाम का फ़ायदा उठा रहा हो, तुम्हें केस करना चाहिए, तो तुम्हें शेयर मिलना चाहिए उसमें। तो हितवाद एक पेपर था वहाँ का, अभी भी है, उसमें तस्वीर छपी कि ये लॉयर को पेपर दे रहे हैं। वो केस कभी नहीं हुआ, मगर वो लॉयर भी, वो न्यूज़पेपर भी, और लोग सब इस जोक में शामिल थे। खैर साहब, अब वो दीवार लगी तो दोस्तों ने कहा चलो दीवार भी देख लेते हैं, कहीं इसमें भी कुछ इसमें तो इसने कुछ नहीं किया जावेद ने। तो गए सूरमा भोपाली को लेके और पिक्चर देखा। अब उसमें एक बड़ा मशहूर सीन था, हुआ अमिताभ बच्चन कहता है शशि कपूर से कि आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी, क्या है तुम्हारे पास? तो निहार सिंह बोले मैं कह रहा हूं, ये जावेद मुझसे कह रहा। केस करो आप इस पे भी, ये मुझसे कह रहा। बहुत दिलचस्प आदमी, तो बेचारे की डेथ हो गई एक्सीडेंट में स्कूटर से। जी, शोले पर तो कितनी ही बात हुई, लेकिन बड़ा दिलचस्प लगा कि जो शुरुआती कहानी थी वो ये थी कि एक फौजी मेजर है, बम फटने में जिसके दोनों हाथ चले जाते हैं, और 2 फौज से निकाले गए सिपाही हैं। ये बेसिक प्लॉट था, और फिर आप लोगों ने उस पर काम किया। एक बड़ी कमाल की राइटर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, बिल्कुल उनसे बात करता हूँ तो लगता है कि हमारी दादी, हम बहुत छोटे थे जब गुजर गई, तो 6 महीने के थे, तो हमने सिर्फ सुना है उनके बारे में। तो उनसे बात करते हैं तो लगता है किसी दादी अम्मा से बात करते हैं, स्नेह से भरी पूरी नसरीन मुन्नी कबीर। उनसे ना कहिए कि आपसे मिलता हूँ तो मुझे दादी याद आती है, ये किसी भी से ना कहिएगा, कोई औरत खुश नहीं होगी सुन के, वो कितनी भी बुजुर्ग क्यों ना। हाँ कितनी भी हो। मैं इस सीख का ख्याल रखूं। ख्याल रखिए, आपको देख के दादी याद आती है। ये कोई अच्छा जुमला नहीं है? अच्छा, आप बड़ी मोहब्बत से कह रहे हैं, मैं जी, जानता मैं हूँ। वात्सल्य के उसमें कह रहा था। आपकी उनसे एक बड़ी लंबी बातचीत है, जो किताब की शक्ल में है, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। जी जी। जावेद साहब, हम लोग लल्लन टॉप जब हमने शुरू किया था 7 बरस पहले, तो पहला सवाल जो हमारे सामने था वो ये था कि भाषा कैसी हो, क्योंकि जो मीडिया की भाषा थी हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते थे। वो बड़ी फॉर्मल किस्म की थी, जो सरकारी इश्तिहार सी लगती थी। तो जो भाषा के शुरुआती सबक थे, तो मुझे एक किताब याद आई जो मैंने जेएनयू में पढ़ने के दिनों में पढ़ी थी, सिनेमा के बारे में, जिसमें आप बहुत तफसील से बात कर रहे हैं, और शोले का उसमें बड़ा जिक्र आता है कि गब्बर की क्रूरता दिखानी है तो कैसे दिखाएं। तो अगर वो कहेंगे साहब मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा, तो उतने भर से काम नहीं चलेगा, तो वो खुरचना शब्द का इस्तेमाल होता है। वो उसकी राइटिंग में वो क्या प्रोसेस था, क्योंकि आपने इसमें भी जिक्र आया है कि आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि अब 2 सीन बाद गब्बर का सीन है, अब वो कैसे रिएक्ट करेगा। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने में अमेरिकन इंटेलिजेंस ने एक साइकाट्रिस्ट को हायर किया, और उसने कहा कि हमको हिटलर का साइकोलॉजिकल प्रोफाइल चाहिए कि ये आदमी क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। तो वो तो ज़िंदगी में कभी हिटलर से मिला नहीं था जी। अब जब वॉर चल रही है तो उसके पास ये भी फैसिलिटी थी कि वो अमेरिका चला जाए, अमेरिका से जर्मनी चला जाए, जाके वहाँ कम से कम हिटलर को नहीं तो हिटलर के जानने वालों को इंटरव्यू करे, वो भी नहीं थी। तो उसके पास सिर्फ हिटलर की पॉलिटिकल स्पीचेस थी और इंटरव्यूज थे। उसने उन्हें पढ़ा और उसकी वोकेबलरी की लाइट में वो किताब लिखी, जो अब डिक्लासिफाई हो गई आज से 25-30 साल पहले। वो अगर आप उस पर जाके ढूंढ सकते हैं अमेज़ॉन पे।
मिल जाएगी, द साइकोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ हिटलर। और उसने हिटलर के बारे में गेस किया कि यह आदमी जिसकी ये वोकेबलरी है वो किस तरह का आदमी होगा। कुछ बातें गलत भी थी, सही नहीं थी, मगर मोस्टली उसने बिल्कुल करेक्ट हिटलर की पर्सनल लाइफ, इवन उसके सेक्सुअल एटीट्यूड्स के बारे में जो बताया वो सही था। ये कहाँ से निकाला उसने? उसकी पॉलिटिकल स्पीचेस। वो किताब बड़ी इंटरेस्टिंग है, पढ़िएगा। तो हमारी जो वोकेबलरी होती है उसका हमारे जो अंदर इंसान है, जिसे हम शायद छुपाना भी चाहते हैं, बताना नहीं चाहते कि हम असली कौन है, वो हमारी वोकेबलरी में, हमारी शब्दावली में आ जाता है। तो एक कॉम्पिटेंट राइटर का काम ये है कि वो उस जो उसके अंदर आदमी है उसके बारे में सोचे कि इस जैसा आदमी ये बात किन शब्दों में कहेगा। ये बात बहुत से लोग अलग अलग तरह से कहेंगे, ये कैसे कहेगा? इसके अंदर जो इंसान है उसके पास कौन सी शब्दावली होगी? ये एक अच्छे डायलॉग राइटर को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और जब आप कनेक्ट कर लें उस कैरेक्टर से, मेरा एज अ राइटर तजुर्बा ये है कि आप दो ही कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाते हैं। एक जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, एक जिससे आप नफरत करते हैं। उनकी बड़ी डिटेल आपके पास होती है। जो है नहीं है तो क्या, नहीं है तो क्या, उनकी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वहां वीक पड़ जाते हैं आप। लेकिन जिस चीज को आप बिल्कुल नापसंद करें उसकी बड़ी डिटेल मालूम होती है आपको। तो ये जो आदमी है गब्बर, ये किस तरह का आदमी है? ये कोल्ड ब्लडेड सेडिस्ट है। इसकी जबान क्या होगी? ये इस बात को किस भाषा में बोलेगा? और इसी की जगह अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी हो, सोफिस्टिकेटेड आदमी हो, जुल्म क्रूअल हो लेकिन पढ़ा लिखा हो, तो उसकी कुछ और जबान हो जाएगी। अगर डाकू है लेकिन बुरे दिल का आदमी नहीं है तो उसकी जबान कुछ और हो जाएगी। तो उसकी जो इनर सेल्फ है, शब्दावली वहाँ बनती है।